हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग लूप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लूप्स किसे कहते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं और हम लोग कहाँ कब लूप्स यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने जा रहा हूँ कि लूप क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और किसे कहते हैं। तो समझने की कोशिश करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि आपको लूप नहीं आता है, अभी आपको लूप नहीं आता है, और अगर मैं आपको बोलूं कि हेलो एक बार प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपल ऐसा कोड लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसा लिखोगे और इसके अंदर में आप ऐसा हेलो लिखोगे, सेमी कॉलम दोगे, ठीक है। इस पार्ट को कहाँ पर आप लिखोगे? मेन मेथड्स के अंदर में, ठीक है। एक क्लास लेना, क्लास के अंदर में मेन मेथड, और मेन मेथड्स के अंदर में आप ऐसा लिखोगे। आपने बोला कि सर मैंने लिख दिया हेलो एक बार प्रिंट हो गया, मैंने बोला ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर बोलूं कि ये जो आपने हेलो वर्ड एक बार हेलो एक बार लिखा है, इसी को मुझे 50 टाइम्स प्रिंट करके दिखाओ, मतलब कि ये मुझे 50 टाइम्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? ये आपने जो है हेलो वर्ड एक बार लिखा है, इसको आप क्या करोगे? सेम 50 टाइम्स ऐसा लिखोगे। ऐसा लिखोगे ना 50 टाइम्स, कितना? 50, मतलब 50 बार आप ऐसा लिखोगे। अब बताओ ये गुड वे है क्या कोडिंग करने का? एक ही चीज को हेलो को मुझे 50 बार लिखना था, तो आपने कितना लंबा कोड कर दिया, 50 टाइम्स आप लिखने जा रहे हो। तो दिस इज नॉट गुड वे टू राइट लाइक दिस कोड इन जावा। तो आप क्या करोगे? तो फिर जावा क्या बोलता है यहाँ पे? जावा बोलता है कि आपको ऐसा 50 बार लिखने की जरूरत नहीं है। जावा सिंपल क्या बोलता है कि आप फॉर लूप, या जावा के कुछ लूप टाइप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो जावा लूप यूज करता है, और वो क्या बोलता है ना कि आपने जो एक ही टास्क को, सेम टास्क को बार बार रिपीट कर रहे हो, उसके लिए मैं एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ जिसे लूप बोलते हैं। उस लूप में सिर्फ आप कंडीशन डालना, उस कंडीशन के बेसिस पे आप सिर्फ एक बार ऐसा लिखोगे और आपका आउटपुट 50 टाइम्स आ जाएगा, बेस्ड ऑन कंडीशन। समझ में आ गया? तो ये पहला प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दिया लूप ने। अब दूसरा प्रॉब्लम देखो। मान लो कि मैं अगर बोलूं कि आपने जो हेलो लिखा है, मुझे हेलो नहीं हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? जितने भी हेलो है वहां पर आप वर्ड को ऐसा, मतलब कि मॉडिफाई करोगे, मतलब कि कितनी टाइम्स ये हेलो वर्ड सब में, वर्ड वर्ड को, ये वर्ड को फिर सब में मॉडिफाई करोगे, मतलब कि लिखोगे 50 टाइम्स। बताओ ये भी प्रोसेस लेंदी हो जाता है। अगर कोई बोल दे कि मॉडिफाई करो, तो मॉडिफाई करने में भी ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को भी लूप ने रिजोल्व कैसे किया? आप लूप ले लो, उसके अंदर में कंडीशन डाल लो सिर्फ। अगर आप जब लूप लोगे तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें एक बार मॉडिफाई किया, आपका ऑटोमेटिक 50 टाइम्स मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि लूप में हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन में अगर मैंने लिख दिया कि इक्वल और लेस देन 50, मतलब कि इक्वल लेस देन 50 कंडीशन में जैसे आप लिखोगे 50 बार आपका ऐसा प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम लोग लूप यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि लूप क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आपका एक ही टास्क बार बार रिपीट हो रहा हो, कहने का सेंस कि जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो मान के चलो कि वैसा लॉजिक जो बार बार यूज हो रहा हो, तो उस लॉजिक को हम लोग लूप में लिख देते हैं। तो लूप में जैसे लिखेंगे ना, तो उस लॉजिक को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, मतलब कि वैसा लॉजिक जो बार बार यूज हो रहा हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये था लूप। अब इसको मैं स्क्रीनशॉट, आप फटाफट निकाल लेना। अब देखो इसके बेनिफिट क्या, इसके एडवांटेजेस क्या है लूप के। पहला एडवांटेजेस कि आपका फास्ट एग्जीक्यूशन हो गया।
सिंपल सी बात है, आपने एक ही लाइन में कंप्लीट कर लिया ना, आपको 50 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। तो फास्ट एग्जीक्यूशन हो गया, रिड्यूस कोड कर रहा है। सिंपल बात है, मैंने आपको समझाया कि आपने जो 50 टाइम्स लिखा था वो काम आपका एक ही लाइन में हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कोड को रिड्यूस कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है आपको, आप कोड को रियूज कर रहे हो। मैंने ये भी बताया अभी आपको कि मान लो कि आपने एक लॉजिक लिखा और वो लॉजिक आपको बार बार यूज हो रहा है, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लूप में लिख दो, आप उस लॉजिक को रियूज कर सकते हो। ठीक है, मेमोरी कम लेगा, क्योंकि ओबियसली आप जो 50 टाइम्स 50 टाइम्स जो लिख रहे हो वो ज्यादा मेमोरी लेगा, और उसी चीज को आपने एक लाइन में कर दिया तो सिंपल सी बात है, कम मेमोरी लगेगा। अब देखो, लूप्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप और तीसरा डू व्हाइल लूप। इसको हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ये मिस मत करना, क्योंकि हम लोग वन बाय वन डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा फॉर लूप, इसे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, इसका वर्किंग क्या है, हाउ टू वर्क फॉर लूप, और इसके टाइप्स क्या होते हैं। मतलब कि अभी तक जेम्स गोसलिंग ने लिखा है लूप के बारे में, वो सब मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि लूप मेरा लूप का जो वीडियो आप देखोगे मेरा, उस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्यूचर में लूप का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब इतना अच्छे से मैं समझाऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप के साथ। धन्यवाद।